मान लो U इक्वल्स रोट ओवर कितना होगा 2GH। इलास्टिक कोलिजन के लिए E का वैल्यू कितना होता है 1 होता है रोट ओवर GR/3। तो बच्चों आज हम लेकर आए हैं कोलिजन चैप्टर से बहुत एक इंपॉर्टेंट सा सवाल जो कि इस साल 2025 में जेईई में पूछा गया था। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन में बोला क्या गया, देखो यहां पर एक बॉब है जिसका मास गिवन है कितना m, ठीक है, और यहां पर दूसरा एक बॉब है जिसका मास है m/2। अब ये 60 डिग्री एंगल से ऊपर से गिर रहा है और यहां से जर्नी स्टार्ट करने के बाद जब यहां से वो इस तरफ आएगा ना तब इस येलो कलर बॉब को स्ट्राइक करेगा, कोलिजन होगा यहां पर। सो आफ्टर कोलिजन m का मतलब कि ए बॉब का वेलोसिटी कितना होगा, दिस इज द क्वेश्चन। तो कैसे करना है सुनो, पहले कितना हाइट से वो गिर रहा है वो निकालो। इसका रेडियस कितना दिया गया r, ठीक है ना। तो ये बेस कितना होगा, ये हो जाएगा r cos 60। r cos 60 मतलब r/2 हो जाएगा। तो अगर a r/2 है तो a वाला भी कितना होगा r/2 ही होगा। दैट मींस इसका हाइट कितना है h इक्वल्स टू r/2, ठीक है ना। अब ये तो यहां पर रेस्ट पोजीशन से गिर रहा है, तो यहां पर जाने पर जब रेड कलर का जो बॉब है जब यहां पर आ जाएगा ना, दैट मींस m मास का जो बॉब यहां पर आने पर इसका वेलोसिटी कितना है, मतलब कि बिफोर कोलिजन बिफोर स्ट्राइक कितना होगा, फार्मूला क्या है, मान लो u इक्वल्स रोट ओवर कितना होगा 2GH। अब 2GH कितना है r/2, तो यहां से 2 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा u इक्वल्स टू रोट ओवर GR। इसको याद रखना है रोट ओवर GR। अब क्या करना है, हमें तो फाइनल वेलोसिटी चाहिए आफ्टर कोलिजन। अब मान लो आफ्टर कोलिजन रेड कलर का मतलब कि m मास का जो बॉब है इसका वेलोसिटी v1 और येलो कलर मतलब कि m/2 का वेलोसिटी v2 है, ठीक है। अब हम यूज करेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, दैट मींस COM। क्या होता है बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन मोमेंटम कंजर्व होता है। तो यहां पर क्या होगा, बिफोर कोलिजन कितना था, इस मास का वेलोसिटी कितना था u था, तो m इंटू u, और दूसरे वाला तो रेस्ट था बिफोर कोलिजन तो 0 होगा, लिखने का कोई जरूरत नहीं है। इक्वल्स टू आफ्टर कोलिजन क्या है, इसका मास m वेलोसिटी v1 और इसके साथ दूसरा m/2 इसका वेलोसिटी v2। तो थोड़ा कैलकुलेशन कर लो, m से m कैंसिल हो जाएगा और थोड़ा एलसीएम करने के बाद यहां पर हो जाएगा 2e और यहां पर हो जाएगा 2v1 प्लस v2। इसको नंबर 1 दे दो, ये नंबर 1 इक्वेशन है। अब यहां पर और भी एक चीज गिवन है जो कि है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, दैट मींस e। अब e मतलब क्या होता है, इलास्टिक कोलिजन के लिए e का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। e मतलब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना है v2 माइनस v1 और अप्रोच कितना था ओनली u है क्योंकि b तो रेस्ट में था ना। अब इसका 1, तो यहां से कैलकुलेशन कर लो v2 माइनस v1 इक्वल टू क्या हो जाएगा u हो जाएगा। तो अब इसको नंबर 2 दे दो। अब 1 और 2 सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, v1 इक्वल टू आएगा u/3। दैट मींस u का वैल्यू कितना है रोट ओवर gr, मतलब कितना होगा v1 इक्वल टू रोट ओवर gr/3। तो ऐसे ही फिजिक्स रिलेटेड जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बॉन्डिंग इंस्टीट्यूट डिफरेंशियल फिजिक्स क्लासेस, और मिलते हैं अगले लेक्चर पर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।